मगरमच्छ। एक तालाब में दो मगरमच्छ होते हैं। उनमें नन्हा मगरमच्छ मछली तभी खाता है जब उसे भूख लगती है, लेकिन बड़ा मगरमच्छ जब देखो तब मछली खाते ही रहता था, चाहे उसे भूख हो या ना हो। छोटा मगरमच्छ बड़े मगरमच्छ के इस बर्ताव से बहुत परेशान रहता था। ऐसे ही खाते रहोगे तो थोड़े ही दिनों में तालाब की सारी मछलियाँ खत्म हो जाएगी। अरे दिन ब दिन तुम जरूरत से ज्यादा खा रहे हो। हाँ, मुझे कल के बारे में चिंता नहीं है दोस्त। अगर पेट पे थोड़ा सा भी खाली हो तो भर देता हूँ। कल के बारे में नहीं सोचोगे तो जीवन आज ही खत्म हो जाएगा, याद रखो। अरे ज्ञान बांटना बंद करो। लगता है पेट में थोड़ी सी जगह है। अभी जाकर 2 मछलियों से पेट भर कर आता हूँ। अच्छी बातें किसे पसंद आती है? कभी ना कभी तो मेरी बातों का मूल्य जानोगे। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे ही विचार करते रहना। ओके, मैं यूं गया और यूं वापस आया। इस तरह बड़ा मगरमच्छ जाकर मछलियों को खाता है। फिर थोड़े दिनों के बाद उस तालाब के सारे मछलियां खत्म हो जाती है। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। दोस्त, तालाब की सारी मछलियाँ खत्म हो गई है। अब क्या करें? मुझे बहुत भूख लगी है। जब मछलियाँ थी तो तुम बिना भूख लगे ही ठूसते थे। अब चिंता करके क्या फायदा? अच्छा ठीक है, चलो ना बगल वाले तालाब में चलते हैं। अरे इस तालाब को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। सुना है वो तालाब बहुत खतरनाक है। हाँ, बगैर खाने के कैसे जियोगे तुम? कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में बारिश होगी, फिर बाढ़ आएगा तो इस तालाब में फिर से मछली आ जाएंगे। तब तक मैं यहीं रहूंगा। तुम्हारे जैसा बेवकूफ मैंने कहीं नहीं देखा। तुम यही भूखे मरो। हाँ, मैं तो चली। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, हमें बिना बात के खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरे तुम्हारे साथ रहूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। इस तरह मगरमच्छ बगल वाले तालाब के किनारे पहुंचता है। तालाब में एक बड़ी सी मछली को देखकर मगरमच्छ बहुत खुश हो जाता है। इस तालाब में तो भर भर के मछलियां हैं। आज से मैं यही पेट भर कर खाकर इसी तालाब के किनारे आराम करूंगा। अब देर किस बात की, तालाब पे चलता हूँ। हाँ हाँ। इस तरह तालाब में जाकर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कहीं भी बड़ी मछली दिखाई नहीं देती। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी मछली दिखाई देती है। मगरमच्छ सोचता है, ओ तेरी, ये क्या? जब मैंने देखा तो एक बड़ी सी मछली दिखाई दी। अब अंदर आकर देखता हूँ तो सिर्फ एक ही छोटी मछली है। पता नहीं वो बड़ी मछली किधर चली गई। छोटी सी मछली को खाकर क्या लाभ है? इसीलिए इसे स्नेह करके उस बड़ी मछली का पता लगाता हूँ। चलो। इस तरह सोचकर छोटी मछली के पास आता है। छोटी मछली बहुत चालाक थी। वो मगरमच्छ के मन की बात जान गई। अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। हाँ हाँ हाँ, जानती हो तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैं तुमसे नहीं डरती। मेरे बारे में तुम कैसे जानती हो? तुम्हें छोटी मछलियाँ खाना पसंद नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ तालाब की बड़ी मछली ही चाहिए ना। अरे वाह, तुम मेरे मन की बात कैसे जानती हो? तुम बहुत चालाक हो। तुरंत उस बड़ी मछली का पता बता दो। बहुत भूख लगी है। अरे
इतनी जल्दी भी क्या है, धीरे धीरे चलते हैं। अगर तुमने उस बड़ी मछली का पता बताया ना, तो तुम्हें सारी मछलियों का लीडर बना लूंगा। अच्छा, ठीक है, चलो चलते हैं। इस तरह मगरमच्छ को लेकर छोटी मछली निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद बड़ी मछली दिखाई देती है। ओ देखो, वो रही बड़ी मछली। चलो तुरंत हमला करो। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ मैं। ये कहकर उस बड़ी मछली का पीछा करता है। थोड़ी देर के बाद बड़ी मछली अपने पूंछ से कस के मारती है, तो मगरमच्छ हवा में उड़कर तालाब के किनारे जा गिरता है। अरे बाप रे, ये मछली बहुत खतरनाक है। तुरंत इस पर हमला करके इसे खाना ही होगा। इस तरह छोटी मछली के पास आता है। जब छोटी मछली, अरे बेवकूफ मगरमच्छ, अरे वो बड़ी मछली हमारे बॉस से, तुम जैसे शत्रु से वो हमें बचाती है। तुमने हमारे तालाब में आकर बहुत बड़ा जुर्म किया है। वो तुम्हें तालाब के किनारे फेंक दिया, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। बॉस को तुम क्या खत्म करोगे? हमारी बॉस तुम्हें खत्म कर देगी। इतना कहकर बड़ी मछली के पास जाती है। आज तो तुम्हारी खैर नहीं, आज कैसे भी करके खा जाऊंगा। तुम्हारे जैसे अनेक मगरमच्छ को भगा कर मारा है मैंने। अरे तुम्हारे जैसे मूर्ख को सबक सिखाना ही होगा। इस तरह मगरमच्छ पर हमला करती है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार बड़ी मछली उसके पूंछ से मगरमच्छ पर हमला करते ही वो तालाब के किनारे जाकर गिरता है। वो घायल होने के कारण वहां हिल नहीं सकता। हाय रे, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मुझे मेरे दोस्त की बात मानकर वहीं सुरक्षित रहना था। हमें खाने के लिए नहीं, जीने के लिए खाना चाहिए। जब तक ये बात समझ में आती, सब कुछ खत्म हो गया, मर गया रे। ये कहकर अपने प्राण खो देती है। इनमें बड़ी मछली से छोटी मछली कहती है, इस मगरमच्छ को अच्छा सजा मिला। मेरे होते हुए इस तालाब में कोई भी शत्रु नहीं आ सकता। सब निश्चिंत रहो। तुम हमेशा ऐसे ही होशियार रहो। अगर कोई शत्रु तालाब में आए तो उसका सामना करना चाहिए। ये कहकर वहां से चली जाती है। तब से सारे मछलियां खुशी से अपना जीवन बिताती है। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए ना भूलिए। और हाँ, अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाने के लिए ना भूलिए। शेरनी की परवरिश। एक घने जंगल में शेर शेरनी का जोड़ा रहा करता था। कालांतर से शेरनी ने 2 शावकों को जन्म दिया, जिनमें से एक नर और दूसरी मादा थी। शेरनी के दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। यद्यपि शेरनी अपने दोनों बच्चों को बहुत मानती थी, परंतु उसे इस बात का भी ज्ञान था कि उसके भविष्य का सहारा नर शावक ही है, जिसके कारण वो उसे थोड़ा ज्यादा मानने लगी थी। जहां एक तरफ वो अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती, उसे धूप, बरसात और ठंड जैसी हर चीज से बचाने का पुख्ता इंतजाम करती थी, वहीं दूसरी तरफ उसे अपने मादा शावक की जरा भी फिक्र नहीं थी। चूंकि शेर अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए अब वो शिकार पर कम जाता था, जिसके कारण परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी अब शेरनी पर आई थी। लिहाजा अब शेरनी अकेले ही शिकार पर जाया करती। हालांकि अकेले शिकार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण उसे अक्सर या तो निराशा हाथ लौटना पड़ता था या फिर किसी छोटे मोटे शिकार से ही संतोष करना पड़ता था। छोटा मोटा शिकार हाथ लगने पर शेरनी उसे सबसे पहले अपने बेटे को खाने के लिए देती थी, और यदि वो भोजन बेटे के खाने से बचता
तभी मादा शावक उसमें भोग लगा सकती थी, अन्यथा उसे भी भूखे पेट ही रात गुजारना पड़ता था, जिसके कारण मादा शावक कई कई दिनों तक भूखे रह जाती। धीरे धीरे मादा शावक पर यह कहावत चरितार्थ होने लगी कि मरता क्या न करता। कई दिनों तक भूखे पेट रह जाने पर मादा शावक पेट की भूख मिटाने स्वयं ही जंगल अकेले निकल पड़ती है। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे जीव जंतुओं का शिकार करना शुरू कर दिया। एक दिन उसके हाथ एक लंगड़ा भैंस लगता है। उसे पाकर वो बहुत खुश हो जाती है। मादा शावक द्वारा भैंस का शिकार किए जाने पर शेरनी की आंखें खुली की खुली रह गई। शेरनी ने उससे पूछा कि ये तुमने कैसे किया? तब वो कहती है, कुछ नहीं माँ, बस यूं ही कुछ दिनों से छोटे छोटे शिकार करने का प्रयत्न कर रही थी, उसी में आज ये भैंसा हाथ लग गया। एक दिन जब संयोगवश नर व मादा शावक घर पर अकेले थे, तभी न जाने कहां से वहां पर दो जंगली भालू का आना हुआ। भालू शेरनी के बेटे को देखकर अचानक भड़क गई और उस पर टूट पड़ी। उन्हें अपनी ओर आता देख शरीर से काफी धष्ट पुष्ट नर शावक भाग जाता है। भाई की चीख सुनकर निद्रा में समा चुकी मादा शावक की नींद टूट जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे भालू के ऊपर हमला बोल देती है। वो नर शावक जैसी भारी भरकम तो नहीं थी, परंतु उसमें साहस बहुत था, जिसके बल पर वो उनसे कई घंटों तक लगातार लड़ती रही। थोड़ी ही देर में शेरनी भी वहां आ धमकी। सामने का नजारा देख उसकी रूह कांप उठी। उसने फटाफट भालुओं को वहां से खदेड़ दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहां मादा शावक बुरी तरह घायल थी, वही एक तरफ नर शावक डर के मारे छुपा हुआ था। तब शेरनी को अपने किए पर पछतावा हुआ और वो सोचती है, मेरे ज्यादा लाड़ प्यार के कारण और उसे हमेशा बचा के रखने के कारण नर शावक डरपोक बन गया है। उसे तो शिकार करना भी नहीं आता और मादा को दूर रखने की वजह से वो एक हिम्मत वाली बन गई। मैंने तो सोचा कि नर शावक ही मेरा सहारा बनेगा, लेकिन मेरा तो अनुमान ही उल्टा हो गया। अगर नर शावक ऐसे ही डरता रहेगा तो वो अपनी और मेरी रक्षा कैसे कर पाएगा। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।